हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजेंस में आकर परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर की हाजिरी में बैठे हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे। आज परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर छोड़े और आप पर अनुग्रह वो बना रहे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें ये पवित्र दिन दिखाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरा विश्वास है आप आनंदित और खुश है। आपके घर में खुशियाँ बनी रहे। जब आप वचन सुनोगे तो परमेश्वर आपको विश्वास को बढ़ाएगा। आपके साथ परमेश्वर साथ साथ चलेगा, आपके संग संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ते हैं, यानी मरकुस 5 अध्याय 23 और 24 नंबर में लिखा है, और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तुम आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। यहाँ वो मेरी प्रियो बाइबल ये बताती है, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और आयर नाम व्यक्ति प्रभु के पास आकर कहता है कि मेरी बेटी मरने पर है, बीमारी से, तू चल। तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चलने लगा। वो चल ही रहा था, तब तक एक स्त्री ने उसे आकर छुआ और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। और चेलों ने कहा, प्रभु क्या बात कर रहे हैं आप, आपके ऊपर तो पूरी भीड़ ऊपर गिरी पड़ रही है और आप कह रहे हैं छू रही है, छुआ है किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे छुआ है किसी ने, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो एक स्त्री ने कहा, जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने कहा मेरी कैसी भलाई हुई है, इसीलिए वो सामने आकर बता दिया कि मैंने इनको छुआ है और मैं चंगी हो चुकी हूँ, उस बीमारी से छूट चुकी हूँ जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अब मैं चंगी हो चुकी हूँ। उस वक्त एक व्यक्ति आकर, एक नहीं कई लोग आयर के घर से आकर कहते हैं कि गरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। गरु को मत दुख दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह सुनकर उनकी बातों को अनसुनी करके और आयर को कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास रख। हालेलुया। और 36 नंबर वचन कहता है, जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यानी उसे डरा रहे थे लोग, क्योंकि ऐसी बात कही कि तेरी बेटी मर गई है। आज जब कोई भी भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना करके चलता है, विश्वास में प्रभु के साथ, और प्रभु उनके साथ जब चलता है तो लोग आते हैं, यानी लोग आते हैं और आपको डराते हैं। आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल उठते हैं, डर लगता है, घबराहट हो जाती है। यानी जब आयर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर हो चुकी थी, उन लोगों से बातें करने लगा और आयर इंतजार कर रहा। लोग कह रहे हैं आकर, तेरी बेटी मर गई, अभी यीशु मसीह अभी तक तेरे साथ नहीं गया, तू क्यों इसको दुख दे रहे, अभी तेरी बेटी जीवित नहीं है। ऐसे ऐसे बातें उसके आयर के दिमाग में उसको बता रहे हैं और आयर को डरा रहे हैं। हो सकता है आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और थोड़ी देर हो गई है, हो सकता है परमेश्वर किसी को चंगा कर रहा है और वो आपका नंबर अभी नहीं लगा है। जैसे पहले प्रभु यीशु मसीह उस औरत को, लहू बहने वाली औरत को प्रभु ने चंगा किया, उसके बाद आयर के साथ, यानी उसके साथ आकर उसकी बेटी को जीवित किया। इसी प्रकार हो सकता है आपके भी समय लग गया होगा, आप प्रार्थना करते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से, 1 साल से, अभी तक आप सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे काम को सफल नहीं किया, मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मुझे चंगा नहीं किया, मैं अभी तक बीमार हूँ, बेड पर पड़ा हूँ, मुझे ये बड़ी बीमारी है, कोई इलाज नहीं हो सकता, प्रभु को मैंने पुकार लिया। यानी आयर भी
आयर के घर के लोग भी ये सोचते होंगे कि प्रभु ठीक नहीं कर पाएगा, वो नहीं आएगा, अब तो बेटी मर गई है। आयर के दिल में भी ये आ गया, उन लोगों ने कहा कि मत दुख दे, मर गई है। तो आयर भी हो सकता है वो घबरा गया, डर गया होगा, विश्वास टूट गया होगा कि अब मैं फायदा क्या है इसको लेकर जाने से। लेकिन प्रभु ने कहा, वचन में लिखा है, मत डर, केवल विश्वास रख। इनकी बातों को अनसुनी कर दे। जो लोग आपको या शैतान आपके हृदय में ऐसी ऐसी बातें, डरावनी बातें डालता है, तो प्रभु कहता है अनसुनी कर। आप इन बातों को अनसुनी करके और प्रभु के वचन पर विश्वास रखे आप चल रहे हैं। जैसे आयर ने विश्वास किया, उन लोगों की बातें नहीं सुनी। आप भी यानी उन लोगों की बातें नहीं सुनोगे, उन डराने वाले, घबराने वाले लोगों की बातें नहीं सुनोगे आप, और प्रभु की बातें सुनोगे आयर की तरह, तो प्रभु आपके साथ आएगा। और आपके मरे हुए काम है, आपका मरा हुआ अंग है, आपका मरा हुआ शरीर है, आपका मरा हुआ पशु है, तो परमेश्वर जीवित कर देगा। जब आप धीरज रखेंगे और उन डराने वाले लोगों के, उन यानी आपके अंदर खौफ भरने वाले लोगों के बातों को आप नहीं सुनेंगे, अनसुनी कर देंगे। सुना भी होगा लेकिन अनसुनी कर देंगे, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करेंगे। 36 नंबर कहता है, जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रखे। आप इस वचन पर आप भी विश्वास रखेंगे। चाहे हो सकता है प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगा करने के लिए थोड़ी देर कर दी होगी, अब तक आप चंगे नहीं हुए, अब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, अब तक आप दुख में, अब तक आप क्लेश में, अब तक आप नशा कर रहे हैं, तो मत डरिए, केवल विश्वास रखिए। प्रभु का वचन कहता है केवल विश्वास रख, मत डरे। आप विश्वास रख रहे हैं तो आप आयर की तरह विश्वास करके यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपके साथ चलेगा। और जैसे आयर के साथ चला वैसे आपके साथ चलेगा। और आयर के घर में जाकर उसकी बेटी, आयर की बेटी को चंगा किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह समय आने पर, टाइम आने पर आपको भी चंगा करेगा, आपको भी इस शर्मिंदगी से निकालेगा, आपको भी उस बीमारी से निकालेगा, आपको उस कर्जे से निकालेगा, आपको उस नशे की आत्मा से निकालेगा, आपको उस घृणित वस्तुओं से निकालेगा जब समय आएगा। पहले समय उस औरत का था, उसने, प्रभु ने पहले उसको चंगा किया, उससे बातें की, टाइम लग गया, लेकिन अब आपका समय है। अब अगला यानी नंबर आपका है। प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको मरा हुआ नहीं रहने देगा, आपको जीवित करेगा। आमीन। जो वचन आपने सुना है, जैसे आयर ने विश्वास किया, तो आपकी बारी है, आपका नंबर लग गया कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद बड़े सामर्थ के काम देखेंगे, बड़ी गवाहियां होगी और परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सहायता करेंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ और बढ़ाई करता हूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, आपका मैं धन्यवाद और तारीफ और बढ़ाई करता हूं। आज के वचन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। जहां प्रभु जी ये प्रार्थना चली है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच में, देश विदेश में, नगर में, गांव में, शहर में, प्रभु जी घर में, रास्ते में चलते हुए, गाड़ी के अंदर, जहां भी इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपका अनुग्रह उस घर पर, उन लोगों के ऊपर आए। प्रभु जी एकांत में परिवार के साथ जहां भी बैठकर ये प्रार्थना सुने, प्रभु जी आपकी दया उस जगह पर, उस घर पर, उन लोगों के बीच में हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिनका विश्वास टूट गया है, प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं परंतु प्रभु विश्वास शैतान ने तोड़ दिया। किसी ने आकर प्रभु जी कहा है कि तेरा प्रभु तुझे चंगा नहीं कर सकता, तेरा प्रभु कहां है, तेरा प्रभु कहां है, तो तुझे एक्सीडेंट हुआ है, तेरा प्रभु कहां है। लोग कहते होंगे, प्रभु जी शैतान कहता होगा, इनका मन में प्रभु जी ऐसी ऐसी बातें डालता होगा, तू इतने दिन से प्रार्थना कर रहा है, तू गरीब क्यों है, तूने नशा नहीं छोड़ा है, तूने अभी तक ये कुकर्म नहीं छोड़ा है, ऐसा शैतान कहता होगा। परंतु प्रभु जी आज इन लोगों के अंदर परमेश्वर ये वचन गया है दिल के अंदर, तो प्रभु जी आज से ये युहाव बांधे और दृढ़ हो जाए और प्रभु यीशु राजा केवल विश्वास करे। प्रभु जी उन लोगों की बातों को, उस शैतान की बातों को अनसुनी करके मेरे पिता परमेश्वर ये तेरे रास्ते पर चलने के लिए विश्वास करे, उस आयर की तरह। जैसे आयर ने वो समय तक इंतजार किया, विश्वास किया और लोगों की बातें नहीं सुनी, उसी प्रकार प्रभु जी उस शैतान की
उन लोगों की बातें ये लोग नहीं सुनेंगे। तो प्रभु जी अब जिस प्रकार प्रभु जी आयर के साथ आप चल पड़े, उसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों के साथ, इन बेटे बेटियों के साथ, इन बुजुर्ग के साथ प्रभु जी चल पड़े। और जिस प्रकार प्रभु जी आयर की बेटी को आपने जीवित किया, उसी प्रकार प्रभु जी आज इनके मरे हुए शरीर को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके पति को, इनके पत्नी को प्रभु जी, इनके मरे हुए रिश्ते को प्रभु जी आप जीवित कर दीजिए मेरे खुदावन। ये मरा हुआ नहीं रहने पाए प्रभु जी। ये लोग प्रभु जी शैतान की बात नहीं सुने प्रभु जी, उन भरमाने वालों की बातें नहीं सुने प्रभु जी, उनके अंदर दिमाग में बुरी बुरी बातें भरते हैं प्रभु जी, उनकी बातें नहीं सुने प्रभु जी। आयर की तरह ये दर्द होकर प्रभु जी विश्वास करके प्रभु जी आपके पीछे चले, आपका इंतजार करे, आपके समय का इंतजार करे। जब प्रभु जी आयर ने इंतजार किया तो अपनी बेटी को जीवित कर लिया, उसी प्रकार प्रभु जी आज ये विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु जी इनका शरीर और इनकी बीमारियां, इनका बिजनेस, इनका कारोबार, इनका प्रभु जी फाइनेंस आज जी उठे मेरे पिता परमेश्वर। ये महान परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आयर की बेटी को जीवित किया, उसी प्रकार प्रभु जी आज इनके मरे हुए शरीर को चंगा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, जीवित कर दे प्रभु जी। आज ये ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है तो प्रभु जी वो ऑक्सीजन हट जाए। आज प्रभु जी आईसीयू में है तो आईसीयू से बाहर हो जाए, हॉस्पिटलों में भर्ती है तो उसमें हॉस्पिटल से प्रभु जी इन्हें छुट्टी मिल जाए प्रभु जी। आज ये लोग चंगे हो जाए, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, बेड पर है प्रभु जी, व्हील चेयर पर है, उठ खड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमारी इन लोगों को प्रभु जी दबा रखी है तो प्रभु जी आज विश्वास रखे कि प्रभु यीशु मसीह जो आयर की बेटी को जीवित कर सकता है, तो अगला नंबर मेरा है, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। आज परमेश्वर राजा ये वचन इनके हृदय में काम करे मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु जी ये चले और प्रार्थना में प्रभु जी दृढ़ और मजबूत बनकर प्रभु जी ये प्रभु चंगाई पाए प्रभु जी, वो आशीष ले ले और शैतान इनके आशीष छीनने न पाए। ये महान पिता अभी इस वक्त प्रभु जी इन बेटे बेटियों को छू लीजिए, जो रोग है इनके शरीर में, रोगों को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चले जाओ, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनेगा, शैतान की बातें नहीं सुनेगा, दुष्ट की बातें नहीं सुनेगा, लोगों की बातें नहीं सुनेगा, ये प्रभु के वचन पर विश्वास करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को चंगा किया, लहू बहने वाली औरत को, मरी हुई बेटी को लाजर की प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वैसे ही प्रकार प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा इन बेटे बेटों को चंगा कर, लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग, छाती का रोग चला जाए, पेट का समस्त रोग चला जाए, पेट कर्मी रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़े का दर्द, गंठियों का रोग, हाथों पैरों के आइटम, ब्लड प्रेशर, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, मूर्छा का रोग, सूजन का रोग, पीलिया का रोग, जोर, बुखार, खांसी, टाइफाइड, निमोनिया का रोग, दमे का रोग, सिर दर्द का, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम बुखार, निजला का रोग, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जी मुख से जो भी संबंधित जो भी रोग है, गले का रोग, एलर्जी का रोग, हिचकी का रोग, खांसी का रोग, टाइफाइड का रोग, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त का रोग, उल्टी का रोग, जो लहू की खून की उल्टी आ रही है वो रोग यीशु के नाम से आज चला जाए। जिस प्रकार प्रभु जी और आयर की जैसे प्रकार प्रभु जी लहू बहने वाली औरत चंगी होगी, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा ये बेटे बेटियां चंगी हो जाए, जिनके लहू बहने का रोग है और रोग खत्म हो जाए यीशु के नाम से। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु राजा आपके आंचल से वो सामर्थ्य इनके अंदर आए और ये बेटी बेटा चंगा हो जाए उस रोग से, अल्सर के रोग से प्रभु जी, किडनी के रोग से प्रभु जी, दाद खाज खुजली के रोग से प्रभु जी, फोड़ा फुंसी के चर्म रोग से प्रभु जी चंगे हो जाए, इनके गाँव भर जाए, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, कान में लहू बह रहा है वो बंद हो जाए यीशु के नाम से, हड्डियां सुरक्षित हो जाए, लकवे का रोग चला जाए, हड्डियों का रोग चला जाए प्रभु यीशु के नाम से, रसोलियां गांठे चली जाए, सफेद पदर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो आंख का मोतियाबिंद चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पेट का दर्द, छाती का दर्द चला जाए, जो हार्ट अटैक है वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, गले की एलर्जी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अब इस वक्त प्रभु इन लोगों को छूकर चंगा करेगा। दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर, इनके बॉडी पर, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और शैतान तू शर्मिंदा। जो लोग मेरे पिता इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी, इन लोगों को हर प्रकार की बीमारी से छुड़ा ले, सर से लेकर पांव के तलों तक छूकर चंगा कर दे प्रभु जी। ये प्रभु जी आयर की प्रभु जी बेटी की तरह जी उठे मेरे पिता परमेश्वर, और इनकी शर्मिंदगी को दूर कर दे मेरे पिता परमेश्वर, इनके सारी शर्मिंदगी को दूर कर प्रभु आप अपने हाथों से छूकर चंगा कीजिए, क्योंकि आपने वचन को भेजकर चंगा किया। वचन में लिखा है कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। इस वक्त प्रभु जी ये बेटे बेटियां चंगे हो जाए, जिनके रिश्तों में दरारें पड़ गई है वो दरारें प्रभु जी भर दे मेरे पिता परमेश्वर। रिश्ते इनके प्रभु जी टूट गए वो बन जाए प्रभु जी। जो रिश्ते प्रभु जी तेरी ओर से हो, जो हो रहे हैं प्रभु जी, इनके रिश्ते हो तेरी ओर से हो मेरे खुदा। ये महान परमेश्वर इनकी सहायता कर, इनका अगुवाई कर मेरे प्रभु जी। इनके बिजनेस फेल हो गए, इनके बिजनेस प्रभु जी वापिस रिन्यू कर प्रभु यीशु राजा, इनको सहायता दे प्रभु जी, इनके अगुवाई कर प्रभु जी। इनकी सहायता करने के लिए डिमांड हेल्पर भेज मेरे पिता, जिनको प्रभु जी पैसे प्रभु जी फ्रॉड हो गया, लोगों ने लूट लिया मेरे पिता परमेश्वर। अब वो फ्रॉड लोगों से
प्रभु जी इनका पीछा छुड़ा, शैतान ने जो छीना है उनका मल्टीप्लाई करके वापिस 100 गुना वापिस दिला प्रभु जी। इन लोगों के जीवन में बड़ा काम कर प्रभु जी। जिनके घर से चोरियां हुई है वो चोरी की दुष्ट आत्मा इनके घर से निकल जाए। दोष लगाने वाली, बार बार लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराने वाली, प्रार्थना के समय प्रभु जी गुस्सा लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराते वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर दूर हो जाए प्रभु जी। विश्वास में बने रहे प्रभु जी। अब परमेश्वर इनका नंबर है, क्योंकि इन लोगों के घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियां प्रभु जी आप ही देंगे। इनके घर से वो नशे की आत्मा, वो गंदी स्प्रिट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग और शराब, जो चिट्टे की दुष्ट आत्मा है, नशे का मेडिकल नशा है, जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से इन्हें छोड़ कर जाए। वो शर्मिंदगी की आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। ये मेरे प्रभु जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। एक एक जन को छू ले प्रभु जी। जो शारदा हॉस्पिटल में भर्ती है प्रभु जी, उनको परमेश्वर बाहर निकाल, क्योंकि प्रभु आज प्रभु जी उनकी बारी है चंगा करने के। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो चंगी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु यीशु राजा बड़ी गवाही के साथ आए। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राजेंद्र, जिनके गले में रोग है यीशु के नाम से वो गले की एलर्जी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जितने लोग सेवा करने वाले हैं उनकी सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। इनकी अगुवाई कर कृपया दृष्टि रख, किसी चीज की कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। जैसे प्रभु जी जिन लोगों को प्रार्थना कराए उनकी गवाही बने प्रभु जी, बड़ी गवाहियां बनकर आए प्रभु जी। उनके लोगों को प्रभु यीशु राजा युवा दे और उनका विश्वास भी बढ़े। उस गवाही को सुनकर जब प्रभु जी ये गवाही बनेंगी तो वो लोग आगे और बढ़ेंगे, सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु जी। इन लोगों को वचनों का ज्ञान दे प्रभु जी, वचन में ध्यान करे, वचन पर प्रभु जी मनन करे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों की सहायता करे, एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे पिता। इनके सारे बंधनों को तोड़ दे, जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूध को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, कोई घटी न होने पाए प्रभु जी। इनके वाहन को, गाड़ियों को, प्लेन को प्रभु जी इनके तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। जिस गाड़ी में, प्लेन में ये बैठे प्रभु जी इनकी सहायता करना प्रभु जी। दूतों को भेजना प्रभु जी, जिस देश में गए उस देश में प्रभु जी वो अब्राहम की तरह उत्तम देश देना, ताकि प्रभु यीशु राजा वो लोग तेरे वचन पर मनन करे। और धन्यवाद दे कि वचन पूरा किया प्रभु जी। आप इनके जीवन में वचन पूरा कीजिए प्रभु जी। जिनके घर में क्लेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में लड़ाइयां, क्रोध, विरोध, डाह हो रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट हो जाओ। गंदी दुष्ट आत्मा, भाई भाई के बीच में जो लड़ाई कराने वाली दुष्ट आत्मा, इनको छोड़े और निकल जाए। जहां ये प्रार्थना चले उनके घर में सुख और शांति आ जाए प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा मैं शांति का राजकुमार, अपनी शांति प्रभु जिनके घर में, परिवार में भर दे मेरे पिता। जिनके माइंड प्रभु जी बार बार शैतान पकड़ के प्रभु जी इन लोगों को प्रभु जी विचलित कर रहा है प्रभु जी, मिर्गी का दौरे ऐसे बीमारी डाल रहे, लड़ाई झगड़ा उपद्रव की दुष्ट आत्मा इनके घर में कार्य न कर पाए, हुक्म देता हूं यीशु के नाम से अभी इसी वक्त राइट नो छोड़ो और दूर हो जाओ। हे प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और इन लोगों के घर में इस प्रार्थना के द्वारा आपने चंगाई, आशीष और बरकत दे दी है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार प्रभु जी आयर की बेटी जी उठी उसी प्रकार ये लोग जी उठे। जिस प्रकार प्रभु जी लहू बहने वाली औरत का रोग खत्म हो गया उसी प्रकार प्रभु जी इस बेटी का रोग खत्म हो गया, इस बेटे का रोग खत्म हो जाएगा, हो चुका है प्रभु जी। बड़ी गवाही के साथ आएंगे। सारी आदर में प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।